उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली रे की हीलिंग के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और ये ना बेसिकली इसका सेकंड पार्ट होने वाला है, ठीक है। इसका मैंने एक फर्स्ट पार्ट भी बनाया है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट ना सब चीज़ें शेयर की थी, सब चीज़ें। लेकिन फिर भी ना कुछ चीज़ें मिस रह गई थी, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा, और जो इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा ना, अगर आप रे की हीलिंग करते हो या करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों के बारे में ना अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, वरना आप इसी रे की हीलिंग की वजह से ना काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में उसमें भी फंसोगे, ठीक है। इस बात की श्योरिटी है, समझे मैंने क्या बोला। अभी आप क्या सोचते हो कि रे की में क्या होता है, रे की हीलिंग में होता ही क्या है, बस अपने हाथ में ऊर्जा लानी होती है, अपनी आंखों में, अपने हाथों पैरों में, और बस सामने वाले के उससे कनेक्ट कर करके उसे ठीक करना होता है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि फिर इसका हमारे ब्रेन पे, हमारे बॉडी पे कैसा असर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैं ना रे की खुद करता हूँ, ठीक है। थर्ड लेवल तो मेरे पे आता नहीं, लेकिन फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल काफ़ी हद तक मेरे पे आता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, समझे मैंने क्या बोला। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा, ठीक है, समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, जिससे आप कुछ प्रॉब्लम वगैरह में ना फंसो और सही तरीके से आप रे की वगैरह वो कर सको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब जो है ना कि मैं अच्छी तरीके से और सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, पहले तो यही कि अगर आप रे की वगैरह करते हो ना या करना चाहते हो, ठीक है, या मान लो कि आप पे आती है, अब आप करना चाहते हो, कर रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये प्रैक्टिस वगैरह आप कर रहे हो, तो देखो इसके साथ फर्स्ट कंडीशन तो यही है, ठीक है, कि नॉर्मली ना आपको मेडिटेशन हर रोज़ करना पड़ेगा। मंत्र जाप, नाम जप, इनसे बात नहीं बनने की। अगर आप रे की हीलिंग करते हो ना, ठीक है, अगर आपके अंदर अब वो ऊर्जा आ चुकी है तो अब आपको ना हर रोज़ मेडिटेशन करना पड़ेगा, हर रोज़ मेडिटेशन, समझे मैंने क्या बोला। वो भी कम से कम भी 15 से 20 मिनट तक, ठीक है। इस तरीके से आप मान करके चलो, ठीक है। तो पहली तो चीज़ यही होगी, वरना मैं ये बोला ये ऊर्जा कब मेरे को ख़त्म हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए ना इसके साथ मेडिटेशन अपने आप में नेसेसरी है, ठीक है। तो पहले तो ये कि आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा। अगर आता नहीं तो आप सीख लो, बट ये चीज़ें नेसेसरी है, ठीक है। दूसरा पता क्या, जैसे आप रेकी वगैरह कर रहे, ठीक है, तो थोड़ा सा ना जो लोग ज़्यादा ही निगेटिव वगैरह है, ठीक है, तो उनकी रेकी वगैरह करने से ना बचना। जैसे आप ही हो, आपके फैमिली मेम्बर्स वगैरह में काफ़ी लोग हो गए जो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो गए, ठीक है। आप जितने पॉजिटिव हो ना, आपके अंदर जितनी पॉजिटिविटी है वह उससे भी ज़्यादा निगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप उनकी रेकी वगैरह करोगे ना, रेकी हीलिंग वगैरह करोगे, तो रेकी हीलिंग में क्या होता है, ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आप अपनी ऊर्जा उनके अंदर भेज रहे होते हो, तो उनकी ऊर्जा भी आपके अंदर आ रही होती है, ठीक है। तो इसलिए ना बेसिकली जो लोग थोड़े बहुत निगेटिव वगैरह हो तो उनके तो आप कर सकते हो, ठीक है, उनके तो आप करना, ठीक है। लेकिन जो लोग ज़्यादा ही निगेटिव रहते हैं, समझे मैंने क्या बोला, ज़्यादा ही निगेटिव, तो उनकी ना आपको रे की वगैरह करने से, रे की हीलिंग वगैरह करने से बचना चाहिए, चाहे आप पे ना कितनी भी अच्छी तरीके से आती हो, समझे मैंने क्या बोला। हाँ, तब तो आप कर सकते हो कि जितने वे निगेटिव रहते हैं ना, ठीक है, मान लो कि वे निगेटिव रहते हैं, मान करके चलो 40%, ठीक है। तो अगर आप जो है ना कि आप ये मान करके चलो, अगर आप पॉजिटिव रहते हो 70%, 80%, कुछ इस तरीके से, यानी अगर आप उनसे डबल पॉजिटिव रहते हो, ठीक है, यानी वे निगेटिव रहते हैं और आप उनसे पॉजिटिव रहते हो, उतने पॉजिटिव नहीं, उससे भी डबल, ठीक है, तब तो आप कर सकते हो, समझे मैंने क्या बोला। वरना आपको करनी नहीं चाहिए, वरना उनकी निगेटिव एनर्जी आपके अंदर आने लगेगी, जिस वजह से क्या होगा, आप खुद भी प्रॉब्लम में पड़ोगे, ठीक है। आप खुद भी जो डिप्रेशन में जा सकते हो, समझे मैंने क्या बोला। आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। फिर आप ऐसा नहीं सिर्फ आप ही अपनी ऊर्जा भेज रहे होते हो, उनकी ऊर्जा भी आपके अंदर आ रही होती है। मैं ये बोला, बड़े से बड़े जो रेकी टीचर होते हैं ना, कुछ कुछ केस में क्या होता है, वे खुद भी प्रॉब्लम वगैरह में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना वे रेकी करने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं इन्हें बैलेंस करने के लिए। ये कोई नहीं बताता, कोई भी रेकी मास्टर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं शेयर करता, ठीक है, कि इस तरीके से फिर ये चीज़ें होती है, क्योंकि कौन ही अपने सीक्रेट्स वगैरह शेयर करता है, ठीक है। बट मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा जिससे आप समझ सको और प्रॉब्लम वगैरह में ना पड़ो, ठीक है। तो जो लोग निगेटिव वगैरह है, ठीक है, आपसे भी डबल, समझे मैंने क्या बोला, तो ऐसे लोगों को ना आपको बिल्कुल भी रे की हीलिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वरना आप ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह में उसमें पड़ सकते हो, समझे। तो दूसरा हो गया ये, ठीक है।
अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, ठीक है। दिन में ना भूल करके भी 2 बार से ज़्यादा रे की हीलिंग वगैरह मत करना, ठीक है। वरना इससे ना फिर आपके जो ये रे की हीलिंग पावर है ये जा भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन जो ये प्रोफेशनल रे की हीलिंग वाले होते हैं वे तो दिन में पता नहीं कितने लोगों की रे की हीलिंग करते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप प्रोफेशनल हो? नहीं तो ना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए समझो, वे और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, रे की हीलिंग करने के बाद, जिससे उनकी ऊर्जा बनी रहती है, ख़त्म वगैरह नहीं होती। समझे मैंने क्या बोला? तो इसलिए मैं आपको बोला दिन में ना 2 बार से ज़्यादा रे की हीलिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये पावर आपके अंदर बनी रहे और आप स्पिरिचुअलिटी जैसे आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें पीछे वगैरह ना हटो, ठीक है। तो इसलिए ना ऊर्जा का ज़्यादा यूज नहीं करना होता। अगर आप दिन में 2 बार से ज़्यादा यूज करोगे ना, तो इस बात की श्योरिटी है उधर तो आप अपनी इस हीलिंग पावर को खो बैठोगे, ठीक है। ये अपने आप ही कम हो जाएगी। उधर आप ध्यान वगैरह जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना, मंत्र जाप नाम जप वगैरह, उनमें आप पीछे हट जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ना थोड़ा सा देख करके करना होता है, समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। 2 बार से ज़्यादा वगैरह बिल्कुल भी मत करो, अगर आप पे रे की हीलिंग आती है तब भी, ठीक है। जब तक आपका एटलीस्ट तीसरा लेवल कंप्लीट नहीं हो जाता, वो भी बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। वैसे तीसरे लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं। मैं नॉर्मली देखो 2 लेवल तक मेरे पे आते हैं। पहले लेवल बहुत अच्छी तरीके से आता है और दूसरा लेवल आता है काफ़ी हद तक, ठीक है। अगर आप सीखना चाहो मैं आपको सिखा भी सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ तीसरे लेवल पे भी जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सीख रहे हैं ना या आप पे आती है तो 2 लेवल तक ही ओके, तीसरे लेवल पे जाने की ज़रूरत भी नहीं। समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। तो इसलिए ना मैं नॉर्मली खुद भी दिन में 2 बार से ज़्यादा हीलिंग वगैरह नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। बस 2 बार करता हूँ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, वरना ये पावर वगैरह आपकी जा सकती है। आप ध्यान वगैरह मंत्र जाप जो भी आप कर रहे हो उसमें पीछे हट सकते हो। तो तीसरा चीज़ हो गया ये। अब बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, ठीक है। कि जैसे अगर आप इस पे काम कर रहे हैं ना, रे की हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो साथ साथ में आपको अपने ऑरे पे भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया तो आप कितनी सुरक्षा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अल्टीमेटली रे की हीलिंग में क्या होता है, आपकी ऊर्जा अगर सामने वाले पर्सन के शरीर में जा रही होती है ना, तो उसकी ऊर्जा आपके अंदर भी आ रही होती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह आपको फेस ना करने को मिले, ठीक है, आप ध्यान में मंत्र जाप में नाम जप में जो भी आप कर रहे उस पर इसका निगेटिव इफेक्ट ना पड़े, आप पीछे वगैरह ना हटो, ठीक है। तो साथ साथ में ना अपने ऑरे को उस पर भी काम करते रहना, ठीक है। ऑरे को पावरफुल बनाने पे, ठीक है, ऑरे को बड़ा बनाने में। समझे मैंने क्या बोला? ऑरे को चार्ज करने पे दिन में कम से कम भी आपको अपने ऑरे को कई बार चार्ज करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप पे आती है कोई वैसे, मतलब अगर आप रे की हीलिंग वगैरह करते हो? नहीं तो ना, लेकिन फिर भी आप उठा करके वैसे ही वीडियोस वगैरह देख करके रे की हीलिंग वगैरह करनी शुरू कर दी होगी, तो आप बहुत बुरा फंसोगे, बहुत बुरा। हमारी पता क्या गलती रहती है आज के टाइम पे? हम क्या करते हैं, थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम में फंसते हैं। आप क्या समझते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है? इसकी वजह से ना आपकी पूरी लाइफ तक भी डिस्टर्ब हो सकती है, आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, अपने ऑरे पे भी काम करते रहना, उसे कई बार दिन में चार्ज वगैरह भी करते रहना, उस पर पावरफुल वगैरह बनाने पे भी काम करते रहना, तब इस रे की हीलिंग को करना। अगर आप चाहते हो कि कुछ भी निगेटिव इफेक्ट ना पड़े आपके ऊपर, आपकी साधना के ऊपर, आप ध्यान वगैरह इन सब चीज़ों में पीछे ना हटो, ठीक है, वरना आप हटोगे ही हटोगे, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है। तो अभी तो ये 4 चीज़ें ही थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बट मैं आपको सब चीज़ें बता नहीं सकता ना ऐसे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैं साथ में रह करके सिखाता हूँ, ठीक है। बट जितनी मैंने मुझे बतानी थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बाकी पर्सनली अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहो तो जितनी चीज़ें मुझे आती है मैं सिखा सकता हूँ। बाकी अभी तो यही है कि जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई ना, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना अगर आप रे की हीलिंग करते हो तो, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट जो मैंने बनाया ना, तो उसे भी देख लेना, उसमें तरीके भी है कि किस तरीके से करनी होती है, क्या क्या रूल वगैरह होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, क्वेश्चंस वगैरह आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, और नंबर आ रहा होगा डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और ध्यान देना, मेरी बातों को मजाक में मत लेना, थोड़ा सा सीरियसली लेना, अगर आप चाहते नहीं कि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में क्रिएट हो, ठीक है, आपके अंदर निगेटिविटी ना बढ़े, ठीक है। वरना सामने वाले के शरीर में जो है ना, वो आपके अंदर भी आएगा ही आएगा, अगर आप रे की हीलिंग कर रहे तो। अब उसके अंदर क्या है,
वो कोई नहीं जानता, तो वो आपके अंदर भी आने लगेगा धीरे धीरे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं होती, सीरियसली लो थोड़ा सा, ठीक है। इन चीज़ों पे ना अगर कर रहे तो थोड़ा सा डीपली पहले समझो, तभी ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है।